आज हम लोग मेंसुरेशन के नेक्स्ट टॉपिक में चले आ रहे हैं, रोम्बस में। तो रोम्बस में क्या है, देखिए ध्यान से। हम लोग जो लास्ट डे जो वीडियो बनाए थे, लास्ट डे की देखिएगा आप ध्यान से, उसे हम लोग क्या देखिए, पहले ये वाला समझ लेते हैं। लास्ट डे और आज देखिए, लास्ट डे का हम लोग का डायग्राम समथिंग ऐसा था। अब दोनों डायग्राम में डिफरेंस क्या है? दोनों डायग्राम में डिफरेंस क्या है कि यहां पर देखिए, ये दोनों पैरेलल था, ये दोनों आपस में पैरेलल था, और यहां क्या है, सेम ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों भी आपस में पैरेलल है, तब तो सेम ही हो गया। तो नहीं, एक बेसिक डिफरेंस है। क्या बेसिक डिफरेंस है? अगर ये ए था तो ये बी था, बट इन केस ऑफ ये क्या था, पैरेललोग्राम। और जब रोम्बस में क्या है, अगर ये ए है तो ये भी ए ही है। यानी रोम्बस में क्या है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। हम क्या बोले थे, ये जो पैरेललोग्राम है ये रेक्टेंगल से आया हुआ है, और जो रोम्बस है ये स्क्वायर से आया। यानी स्क्वायर को तरह घुमा देंगे तो क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। यानी रोम्बस में क्या है, स्क्वायर की तरह ऑल साइड्स आर इक्वल, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और जबकि यहां पर क्या था, पैरेललोग्राम में क्या था, रेक्टेंगल से आया है। तो जानते हैं रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रीथ दोनों सेम नहीं होता है, तो वहां पर ऑल साइड्स आर इक्वल नहीं था, क्योंकि लेंथ अलग है, ब्रीथ अलग है। बट इन केस ऑफ रोम्बस, जो हम लोग का आज का टॉपिक है, वहां पे क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल है। बाकी जो फीचर्स पैरेललोग्राम का था वो सारा फीचर्स क्या है, रोम्बस में भी है। कैसे? जैसे हम लोग कल बताए थे मैंने लास्ट क्लास में कि अगर ये दोनों बेस का दोनों एंगल ऐड करेंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। सेम चीज यहां पर भी वही लागू है। अगर ये बेस का आप दोनों एंगल ऐड करेंगे, दोनों कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब अगर चारों एंगल ऐड करेंगे तो 360 डिग्री होगा पैरेललोग्राम में। यहां पर भी वही है, अगर आप चारों ऐड करेंगे क्या होगा, ये 360 डिग्री होगा। अपोजिट एंगल में देखिए, ये एंगल सेम है, ये एंगल सेम है, अपोजिट एंगल सेम चीज यहां पर भी है कि अपोजिट एंगल ये दोनों सेम होगा, इधर ये दोनों सेम है। यानी हम बोल सकते हैं कि ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। जितना भी रोम्बस है, सारा का सारा रोम्बस क्या है, पैरेललोग्राम है। बट ऑल पैरेललोग्राम आर नॉट रोम्बस। बट सारा पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं है। तो उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम रोम्बस और पैरेललोग्राम का डिफरेंस। दोनों का अगर देखेंगे तो फिगर लगभग एक जैसा ही है, बट क्या बेसिक डिफरेंस मैंने बताया कि रोम्बस और पैरेललोग्राम में जो लेंथ और ब्रीथ है, रोम्बस में सब लेंथ ब्रीथ सब सारा सेम रहता है, और पैरेललोग्राम में लेंथ अलग होगा, ब्रीथ अलग होगा। तो उम्मीद करते हैं ये रोम्बस का बेसिक आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया है। इसका मतलब अगर आप लोग रोम्बस का पार्टिकुलर फॉर्मूला भूल भी जाते हैं तो आप लोग उसके जगह अगर पैरेललोग्राम सोच के उसको बनाएंगे तो भी बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग देर नहीं करके क्वेश्चन की तरफ मूव कर जा रहे हैं। चलिए टोटल हम 5 या 6 क्वेश्चंस लेंगे। 3 क्वेश्चंस अभी लिए हैं, 3 क्वेश्चंस और बता देंगे हम। चलिए देखते हैं। तो साइड्स एंड हाइट ऑफ ए रोम्बस, देखिए कल भी हम लोग ये क्वेश्चन किए हैं पैरेललोग्राम में। लास्ट क्लास में भी हम लोग के क्वेश्चंस किए हैं, वहाँ पे साइड और हाइट था। तो जो फॉर्मूला वहाँ था, अब सेम फॉर्मूला आप यहाँ भी लगा लीजिए। यानी क्या बोलेंगे हम, एरिया इक्वल टू साइड इंटू हाइट। तो साइड पता हमको 15 है, हाइट पता है 10 है, तो 15 इंटू 10 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी स्क्वायर सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। इसलिए बोले हम कि रोम्बस का अलग से फॉर्मूला नहीं सीखेंगे तो भी बन जाएगा, बट हम बता दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चले आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, इन ए रोम्बस द लेंथ ऑफ द 2 डायगोनल। देखिए चलिए एक रोम्बस बना ले रहे हैं। ये 2 डायगोनल्स हुए, मान लीजिए ये D1 है, मान लीजिए ये D2 है। तो 2 डायगोनल्स, एक डायगोनल दिया हुआ 40, एक डायगोनल को बोल रहे हैं हम 30। तो D1 40 है, D2 क्या है, 30 है रिस्पेक्टिव। क्या लिखा, फाइंड इट्स पेरीमीटर, बोला पेरीमीटर निकालने के लिए, और क्या बोला है, फाइंड इट्स एरिया। 2 क्वेश्चन है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग पेरीमीटर निकाल लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन,
पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब जानते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स, बट हमको साइड तो नहीं पता ना, हमको क्या पता है, हमको पता है डायगोनल, हमको क्या पता है, डायगोनल पता है। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए दो तरीका से बना सकते हैं। दूसरा तरीका, पहला तरीका ही अभी हम बता रहे, उसका दूसरा तरीका थोड़ा देर के बाद में जब फोर्थ क्वेश्चन आएंगे तो आपको समझा देंगे हम। चलिए तो इस फॉर्मूला से ही बना लेते हैं। तो 2 इंटू d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, और d1 और d2 क्या समझ ही गए होंगे। तो 2 इंटू d1 फर्स्ट डायगोनल 40 का स्क्वायर, सेकेंड डायगोनल 30 का स्क्वायर, तो 240 का स्क्वायर 1600 प्लस 900, तो ये हो जाएगा 2500। 2500 का मतलब हुआ 50, स्क्वायर रूट निकाल लिया हम, तो 50 इंटू 2 हो गया 100 से मीटर में क्वेश्चन है तो 100 मीटर। तो ये हो गया हम लोग का पेरीमीटर, यानी फॉर्मूला से डायरेक्ट बना लिया हम 2 इंटू d1 का स्क्वायर डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर, देन क्या किया हम टोटल का रूट ओवर कर दिए। चलिए अब हम लोग आते हैं इसका एरिया में। अब इसका एरिया का फॉर्मूला क्या है, सेकेंड क्वेश्चन, एरिया इक्वल टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, यानी हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल है, दोनों डायगोनल का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई कीजिए और उसका हाफ कीजिए, यही एरिया है। तो आप देखिए 1/2, एक एरिया का फॉर्मूला हम लोग यहां से किया अभी हम लोग साइड इंटू हाइट, जब साइड और हाइट देगा तब वो फॉर्मूला यूज करेंगे, और जब डायगोनल देगा तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो 1/2 इंटू फर्स्ट डायगोनल 40, सेकेंड डायगोनल 30, तो 2 इंटू से 20, ये हो गया हम लोग का 600 मीटर स्क्वायर। ये हम लोग का क्या आ गया, एरिया आ गया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में मूव कर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द साइड ऑफ ए रोम्बस। ठीक है, साइड निकालने बोला है, साइड ऑफ रोम्बस वन ऑफ हुज डायगोनल मेजर 6 सेंटीमीटर एंड अदर डायगोनल बोला 8 सेंटीमीटर। तो हमको क्या निकाला, साइड निकालना हमको। चलिए अब देखिए जो उसका बात कर रहे थे वो यही इसी क्वेश्चन में आ गया। चलिए पहले हम रोम्बस बना ले रहे हैं, बन गया रोम्बस मेरा। तो एक डायगोनल ये रहा, एक डायगोनल ये रहा। चलिए तो एक डायगोनल 6 सेंटीमीटर है, ये वाला मान लीजिए 6 है, d1 मान लीजिए 6 है, इसको d2 लेते हैं हम, और इसको d1 ले लेते हैं हम, ये है कितना हम लोग का 8 सेंटीमीटर। अब देखिए ध्यान से, जब दो डायगोनल जब एक दूसरे को काटता है तो ये जो एंगल बनता है ये ऑलवेज बनता है 90 डिग्री का। अगर ये 90 डिग्री का एंगल बना तब तो हमको क्या बन जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, जिसका ये बेस है, ये हाइट है, और ऊपर वाला हो गया हाइपोटेनस। तो उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम। तो अब ये कितना है, देखिए ये पूरा का पूरा है 8, यानी ये वाला पोर्शन कितना है 4 हो गया, ये पूरा का पूरा कितना 6 है, तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया 3 हो गया। तो समझते, मान लो इसके ए नाम दे दिए हम, इसको बी दे दिए हम, और सी दे दिए हम। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा ले रहे हैं, क्या लिखेंगे, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो अब ए बी है क्या, ए बी मतलब ये वाला पोर्शन 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस बी सी 4 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 25 ना 16 ना, 9 प्लस 16 हो गया 25। देखो ए सी रूट ओवर 25, इसका मतलब हो गया 5 सेंटीमीटर। तो ये हम लोग का ए सी आ गया, मतलब साइड आ गया, यानी साइड कितना बोल सकते हैं हम, यही इसका साइड है। तो साइड कितना आ गया हम लोग का 5 सेंटीमीटर। तो क्या समझे आप, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से भी बना सकते हैं सेम चीज। देखिए जब एक डायगोनल पता हो, एक साइड पता हो, तो भी आप दूसरा डायगोनल आप पाइथागोरस थ्योरम से ही बना लीजिए, इजी रहेगा आपको। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 में मूव कर जा रहे हैं। थोड़ा जल्दी से क्वेश्चन लिख ले रहे हैं हम।
एक लास्ट क्वेश्चन। चलिए, और हम 3 क्वेश्चंस ले रहे हैं तो 6 क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन 4 स्टार्ट कर ले रहे हैं। क्या क्वेश्चन है? वन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर मेजर 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब एक रोम्बस बना लेते हैं हम पहले। चलिए एक रोम्बस बन गया हम लोग का ये। वन ऑफ द डायगोनल, मान लीजिए एक डायगोनल, मान लीजिए ये डायगोनल है, कितना है? 8 सेंटीमीटर है। ये डायगोनल 8 सेंटीमीटर है। मान लीजिए इसका एक नाम दे दिया हम D1। और वन ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, और ये तो साइड है, ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये क्या है? 5 सेंटीमीटर है। क्या लिखा? फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। तो हमको एरिया निकालना है, यानी एक साइड पता है और एक हमको डायगोनल पता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर एक और डायगोनल हो जाएगा तो मेरा काम इजी हो जाएगा। तो ये 5 है तो ये भी 5 ही होगा। अभी कुछ देर पहले निकाले थे हम, याद कीजिए। जब भी यानी रोम्बस में जब दो डायगोनल एक दूसरे को क्रॉस करेगा तो एक 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और क्या बन जाएगा? एक पाइथागोरस थ्योरम बना लेते हैं हम लोग। फिर चलिए इसको ए नाम दे देते हैं हम, ये बी, ये सी। देखिए टोटल 8 है, तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समझते ही आप लोग? चलिए हम लोग पहले क्या निकाले थे? ए बी निकाले थे, यानी क्या हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दे रहे, ए बी स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अब AC कितना है पता हमको? 5 का स्क्वायर। BC 8 था तो 4 बन गया, ये 4 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर 25 माइनस 16, यानी ये हो गया 9। यानी यहां से ए बी आ गया हम लोग का √9, डायरेक्ट करके हम 3 √9 इक्वल टू हम 3 सेंटीमीटर कर दिए। चलिए हम लोग ए बी आ गया, यानी ये ए बी है, यानी यहां से यहां तक का क्या है? ये मेरा 3 है। हमको टोटल D2 चाहिए। D1 तो ये हो गया, D2 चाहिए, क्या हो गया? 3 है, ये तो हाफ 3 है, तो फुल कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। यानी अब हमको पता चल गया कि D1 8 सेंटीमीटर है और D2 6 सेंटीमीटर है। तो अब बोलिए एरिया कितना होगा? फिर एरिया कितना होगा? अभी हम लोग किए थे हाफ 1 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, यानी 1/2 इंटू D1 8, D2 6 है। अब 2 से काट सकते हो 4, किसी को भी काट लीजिए। अब 6 4 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हम लोग का एरिया आ गया। तो उम्मीद करते हैं अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन हम लोग का, ये कि किस तरह से हम एरिया निकाले हम। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव कर जा रहे हैं। यानी क्वेश्चन नंबर अभी जो लास्ट 3 किए और क्वेश्चन नंबर 4 किए, दोनों एक ही पैटर्न में क्वेश्चंस है, बट पूछने का तरीका अलग है। लास्ट जो क्वेश्चन था 2 डायगोनल दिया था, हम एक साइड निकाल लिए थे, और क्या बोलते हैं एक डायगोनल एक साइड दिया था। अभी बोला सेम ही लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, एक साइड पता है एक डायगोनल पता है, हम दूसरा डायगोनल हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके बना लिया हम लोग। और लास्ट क्वेश्चन में 2 डायगोनल दिया था, हम लोग साइड निकाल ले रहे थे हम लोग। तो सेम चीज यहाँ भी वही किए हम लोग, एक डायगोनल एक साइड पता है, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा करके दूसरा डायगोनल निकाल लिए। चलिए अब उसके बाद हम लोग एरिया का फॉर्मूला लगा करके एरिया निकाल लिए। अब हम लोग लेट नहीं करके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चले आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 4 है। देखिए पेरीमीटर ऑफ रोम्बस
अभी हम देखें पेरीमीटर ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या लिखे थे हम, टू इंटू d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, ये तो लिखे थे हम। तो ये दे दिया हम लोग का 4a। लेंथ ऑफ द डायगोनल d1 दिया हुआ है x और d2 दिया हुआ है y। क्या क्वेश्चन है, फाइंड एरिया। अब देखिए एरिया में पैरामीटर का क्या काम, एरिया का तो मेरा अभी जस्ट फॉर्मूला यूज किए थे हम। क्या फॉर्मूला एरिया का, 1/2 इंटू d1 इंटू d2। तो 1/2 इंटू d1 x है, d2 y है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये xy/2 स्क्वायर यूनिट। तो समझ गए, कुछ नहीं था, d1 d2 दिया था, पेरीमीटर 4a दे दिया है। ये इसलिए दिया कि आप कंफ्यूज हो जाइए कि पेरीमीटर कहाँ यूज करेंगे हम। तो पेरीमीटर का इस क्वेश्चन में कोई यूज ही नहीं है, ये हम लोग का सीडीएस में क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन। तो बहुत इजी क्वेश्चन आया था, बट क्या है, कंफ्यूज करने के लिए बहुत जन सोच रहा होगा कि बहुत जन तो पेरीमीटर में उलझ कर गया होगा कि आखिर ये पेरीमीटर का यूज क्या करना है। तो पेरीमीटर का कोई यूज था नहीं। चलिए अब हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये हम लोग एक एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन से ले रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, इन ए रोम्बस हुज एरिया, चलिए इस बार हमको रोम्बस का एरिया पता है कितना है, 144 दे दिया है, और वन ऑफ इट्स डायगोनल इज ट्वाइस द अदर, यानी एक जो डायगोनल है वो दूसरे का क्या है, 2 गुना है। अगर हम लोग d1 मान लीजिए x पकड़े तो d2 क्या है, 2x, उल्टा ही बोल सकते हैं हम। चलिए अब क्या लिखा है, देखिए हमको डायगोनल पता ही है दोनों, तो एरिया का फॉर्मूला अभी तो हम लोग जानते थे। हम लोग क्या फॉर्मूला था एरिया का, फॉर्मूला अब यूज किया हम लोग 1/2 इंटू d1 इंटू d2। तो एरिया कितना, एरिया अभी 144 है, 144 इक्वल टू 1/2 इंटू d1 x है, d2 2x। अब 2 कैंसिल ही हो गया, तो 144 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से कैंसिल कर लिया हम, तो x इक्वल टू हो गया 12। तो अब कितना होगा d1 को x दिया हम, ये 12 सेंटीमीटर हो गया, और एक d2 ये 2x किया हम, तो ये 2 इंटू 12 आ गया, दैट मीन्स 24 सेंटीमीटर। तो कुछ नहीं था, बहुत ही ईजी था, यानी लगभग एग्जाम में रोम्बस से क्वेश्चन का पैटर्न इस टाइप का ही एग्जाम में आता है। तो उम्मीद करते हैं रोम्बस हम आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर कर दिए। आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट मूव कर जाएंगे ट्रेपीजियम में। तो आज का क्लास हम यहीं पर इन करते हैं। थैंक यू।